दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अगर अपना कंपनी खोलने का सोच रहे हैं तो उसका नेम आप किस प्रकार से रिजर्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेम अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपके मन में कोई नाम है और आपने सोच रखा है तो उसको आप रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस लाइव देखेंगे, किस प्रकार से आप अपने कंपनी का नेम रिजर्व करेंगे। कंपनी चाहे एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों का नाम आप रिजर्व कर सकते हैं और उसका अप्रूवल मिलने के बाद आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर आप अपने कंपनी का नेम अप्रूवल चाहते हैं तो इसके लिए आप mca.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा यहाँ से। इसके लिए आपकी आईडी यहाँ पे बनी होनी चाहिए। आईडी कैसे बनाना है इसके लिए हमारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएंगे और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो हम सीधे लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपनी आईडी और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डाल देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल आपने रजिस्टर किया है तो आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं, कंपनी का है, अभी हम कंपनी अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर से हम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड यानी सारे जो आपके टास्क हैं वो दिखाई देंगे, क्या पेंडिंग है, क्या प्रोसेसिंग में है, क्या अप्रूव्ड हो चुका है, क्या रिजेक्ट है, सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप एलएलपी का नेम यहाँ पे रिजर्व करना चाहते हैं तो एलएलपी ई फाइलिंग के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम रिजर्व करना चाहते हैं तो कंपनी ई फाइलिंग के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दूसरे वाले ऑप्शन से आप अपनी कंपनी का नेम रिजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी तो यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोग ओपीसी रजिस्टर कराते हैं, 1 पर्सन कंपनी, अगर वो आपको चाहिए, नहीं तो आप न्यू कंपनी अदर में क्लिक करके और आप अपने कंपनी के नेम को यहाँ पे रिजर्व करा सकते हैं। अगर आप एलएलपी आपकी पहले से है उसको आप प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्लास ऑफ कंपनी, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो अभी हम प्राइवेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, तो हम लिमिटेड बाय शेयर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी है यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, आउटसाइड फॉरेन की कोई कंपनी है उसकी सब्सिडरी है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड के केस में थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्च एंड सेलेक्ट इंडस्ट्री सब क्लास यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप इसको सर्च कर लेंगे, यानी आप क्या काम करने वाले हैं उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो भी काम आप करने वाले हैं। तो अभी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज और ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एनआईसी कोड सेलेक्ट हो जाएगा और उसका इधर आपके राइट साइड में डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा कि क्या डिस्क्रिप्शन है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम। तो यहाँ पे जो आप नाम अपने कंपनी का चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो हम अपने चैनल का नेम अभी आपको डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप नेम अप्रूव करने के पहले आप नेम सर्च कर लें कि अवेलेबल है कि नहीं है। वेबसाइट पे दिया हुआ
है, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है, उस नाम से पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तभी आप रजिस्टर्ड कराइए। और दूसरी चीज, यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया है, आप जो नेम सोच रहे हैं उसका आप डोमेन चेक कर सकते हैं और ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं कि अगर ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर्ड होगा तो आप वो नाम नहीं यूज कर पाएंगे, और अगर डोमेन पहले से लिया होगा तो वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज आप पहले चेक कर लें, उसके बाद आप नेम अप्रूव कराएं। अब यहाँ पे आप एक से ज्यादा नेम सोच के रखें, कई बार आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नेम नहीं मिलता तो आप थोड़ा चेंज करके डाल सकते हैं। दूसरा नेम हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं। अब उसके बाद आप इधर से चेक कर सकते हैं, चेक डोमेन। तो ये 2 नाम हमने डाल दिया है। अब नाम डालने के बाद अगर यहाँ पे कोई अटैचमेंट है, कई बार हमको एनओसी अपलोड करना पड़ता है अगर हम किसी से मिलता जुलता नेम लेते हैं कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये डालने के बाद यहाँ पे आप ऑटो चेक में एक बार क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा था कि सफिक्स लगाने के लिए, यानी अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड है तो हमको ओपी ऑनलाइन सर्विसेज के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्राइवेट लिमिटेड इस प्रकार से, तो आप पहले से इसको डाल के रखिए। उसके बाद फिर से हम ऑटो चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ अलर्ट आ रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ये आ रहा है कि इस प्रकार से एक कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका जो शुरू का नेम है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। आगे के कॉमन बहुत सारे नेम चल जाते हैं, जैसे मार्केटिंग अगर आप लगा रहे हैं अपने नेम में, डिजिटल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार का चलता है। लेकिन शुरू का जो मेन नेम है वो आपका यूनिक होना चाहिए। अब इधर आप आएंगे तो सिमिलरिटी अलर्ट दिखाई देगा कि कौन कौन से सिमिलर नेम आपके उससे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसको आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका सही है और यहाँ पे कोई सिमिलरिटी आपको ज्यादा नहीं मिल रही है, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि आपको पेमेंट स्क्रीन में ले जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को आप क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि आपका जो एसआरएन नंबर है वो जनरेट हुआ है, पीडीएफ जल्दी ही जनरेट हो जाएगा। इसको आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम पेंडिंग एक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये दिखाई दे रहा है कि पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से पे फीस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपका 1000 रुपए का नेम अप्रूवल का फीस होता है, तो आप इसको पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका 1-2 दिन में नेम यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप आसानी से अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम यहाँ पे चेक करके रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ भी किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।